रात के ठीक 11:47 बजे उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुरानी रेल सुरंग थी, जिसे लोग सुरंग नंबर 27 के नाम से जानते थे। लेकिन वहां के बुजुर्ग उसे किसी और नाम से पुकारते थे। कहते हैं, जो भी इंसान आधी रात के बाद उस सुरंग के अंदर गया, वह या तो कभी वापस नहीं लौटा, या लौटा भी तो पहले जैसा नहीं रहा। सरकार ने उस सुरंग को वर्षों पहले बंद कर दिया था। नई रेल लाइन बन चुकी थी, लेकिन पुरानी सुरंग आज भी पहाड़ के सीने में एक काले जख्म की तरह मौजूद थी। दिल्ली का 27 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव ऐसी रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था। जब उसने सुरंग नंबर 27 की कहानी सुनी तो उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री होगी। गांव वालों ने लाख मना किया। बेटा, वहां कैमरा नहीं चलता, वहां इंसान का समय रुक जाता है। आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी। अगली रात आरव अपने कैमरे, ड्रोन, टॉर्च और माइक्रोफोन के साथ सुरंग के सामने खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। सुरंग के अंदर इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी निगलती हुई लग रही थी। कैमरा ऑन हुआ। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे रहस्यमयी सुरंग के अंदर जाने वाले हैं। इतना बोलते ही कैमरे में अचानक तेज स्टैटिक आने लगी। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई, फिर सब सामान्य हो गया। आरव ने ध्यान नहीं दिया, वह अंदर बढ़ गया। सुरंग के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे बाहर की सारी आवाजें अचानक खत्म हो गई हों। न हवा, न झींगुर, न कोई पक्षी, बस उसके कदमों की गूंज। कुछ मिनट चलने के बाद दीवार पर पुरानी तारीख उकेरी हुई दिखाई दी। 18 अगस्त 1984। उसके नीचे लिखा था, हम बाहर नहीं निकल पाए। आरव ने मुस्कुराते हुए कैमरे में कहा, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सुरंग का प्रवेश द्वार गायब था। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितना दौड़ता सुरंग उतनी लंबी होती जाती। तभी दूर से रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। आरव चौंक गया। यह कैसे संभव था? यह लाइन तो 30 साल पहले बंद हो चुकी थी। आवाज तेज होती गई। रेल की हेडलाइट दिखाई देने लगी, लेकिन पटरी ही नहीं थी। फिर भी ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव दीवार से चिपक गया और अगले ही पल पूरी ट्रेन उसके सामने से गुजर गई। लेकिन ट्रेन पारदर्शी थी। उसके अंदर बैठे सारे यात्री सफेद आंखों से सिर्फ आरव को घूर रहे थे। किसी के चेहरे पर मांस नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, और आखिरी डिब्बे की खिड़की में एक छोटी बच्ची बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने शीशे पर उंगली से लिखा, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन गायब हो गई, लेकिन बच्ची की हंसी अभी भी सुरंग में गूंज रही थी। आरव का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करता रहा। उसने फुटेज बाद में कभी नहीं देखी, क्योंकि उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। आगे बढ़ते ही उसे सुरंग के बीचों बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, जिसका अस्तित्व किसी नक्शे में नहीं था। बोर्ड पर लिखा था, अंतिम प्रतीक्षा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे, सब बिल्कुल शांत। कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस भी नहीं ले रहा था, जैसे समय रुक गया हो। आरव ने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। उसने फुसफुसाकर कहा, हम सब अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।
अब तुम भी यहीं रुको। अचानक सभी लोगों ने एक साथ आरव की तरफ देखना शुरू कर दिया। सैकड़ों सफेद आंखें एक साथ। आरव भागा। पूरे स्टेशन में भगदड़ मच गई। लेकिन अजीब बात यह थी, दौड़ सिर्फ आरव रहा था। बाकी सब लोग बिना कदम चलाए जमीन पर फिसलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। आखिरकार उसे सुरंग का दूसरा सिरा दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से बाहर निकला। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव पूरी तरह वीरान था। हर घर टूटा हुआ, पेड़ों पर सूखी बेलें, दीवारों पर काई, जैसे यहां वर्षों से कोई नहीं रहता। तभी एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने आरव को देखकर कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? आरव बोला, मैं तो बस रात भर अंदर था। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, तुम 41 साल बाद बाहर निकले हो। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। उसने अपना मोबाइल देखा। तारीख थी 18 अगस्त 2067। जिस रात वह सुरंग में गया था उसके लिए कुछ घंटे बीते थे, लेकिन बाहर 4 दशक गुजर चुके थे। वह अपने शहर लौटा, जहां उसका घर अब किसी और का था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में 41 साल पहले मृत घोषित हो चुका था। उस रात जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई तो आखिरी फुटेज देखकर उसकी चीख निकल गई। कैमरे में साफम दिखाई दे रहा था। पूरी सुरंग में आरव अकेला नहीं था। शुरू से अंत तक उसके ठीक पीछे एक लंबा काला साया चलता रहा था, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया। और आखिरी फ्रेम में वही साया कैमरे के बेहद करीब आकर मुस्कुराया। फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य उभरा, अगला यात्री तैयार है। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आज भी अगर किसी बरसाती रात में आप उस बंद सुरंग के पास जाएं, तो कभी कभी अंदर से कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू होने जैसी आवाज आती है। और अगर कोई आवाज आपको पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि शायद वह इंसान नहीं बल्कि वही अगला मुसाफिर हो जो 41 साल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और शायद अगली रिकॉर्डिंग आपकी हो।